सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे बड़ी सेवा कहो, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, है ना, हम सब जानते हैं। तो ज्ञान हमारे जीवन में है या नहीं है, या हमारा योग है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहला काम, कोई भी आपको देखे, क्योंकि बोलेंगे तो हम बाद में ना, बोलेंगे तो हम बाद में, कोई हमसे मिलेगा, हमसे पूछेगा, हो सकता है कि कहीं पर बोलने का भी मौका ना मिले, ऐसा भी होता है कई बार। तो सबसे बड़ी सेवा जो है, सबसे सहज सेवा, वो क्या है? चेहरे द्वारा सेवा। हमारा चेहरा क्या होना चाहिए? हमेशा मुस्कुराता हो, कुछ भी हो जाए। बाबा क्या कहते हैं? कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर भी छूट जाए, लेकिन खुशी गायब ना हो। तो ये हमें पक्का करना है। बहुत साल पहले की बात है, एक जगह हम प्रोग्राम कराने गए, तो वहाँ पर दीदी ने बोला, जो सेंटर के दीदी थे, एक भाई है बहुत अच्छी सेवा करता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम को अरेंज करना, सुबह से लेकर रात तक भी अगर उसमें सेवा करनी है तो वो करता था, पर वो मुरली नहीं सुनता था और योग नहीं करता था। तो दीदी ने कहा कि इनको थोड़ा सा आप बताना, कि पूछना कि क्यों नहीं। कहते हमें तो बताते नहीं है कि मुरली क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने पूछा ठीक है। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो मैंने एक बार पूछा उनसे, तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा बस वैसे ही करेंगे। लेकिन एक दिन जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो युगल हैं वो ज्ञान में जाते हैं, मतलब सेंटर पे जाते हैं रोज, और वो मुझे बोलते हैं कि आप ना मुरली रोज सुना करो, शांति मिलेगी। तो कहते कि मैं उस दिन की वेट कर रहा हूँ, जब इसको शांति मिलेगी तब मैं मुरली पढ़ना शुरू करूँगा। तो कई बार क्या होता है कि हम शब्दों से कहते हैं, और एक चीज़ हम पक्की नियम बना लें जीवन में, कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके पास हम रहते हैं, उनको कभी भी शब्दों द्वारा ज्ञान नहीं देना है, शब्दों से नहीं देना है कभी भी। जिनको आप क्लोजली जानते हो, या घर में हम रहते हैं, शब्दों से कभी ज्ञान नहीं देना है। बच्चों को भी, आसपास जो भी ज्ञान में नहीं है। अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा चेहरा खुशनुमा है, और वैसे तो खुशनुमा है, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब खुशनुमा है या नहीं है। कोई बात आई, किसी ने कुछ कहा, आज बोला ना बाबा ने वरदान में, कोई कुछ भी कहे पर हमारे भाव और भावना उसके प्रति चेंज ना हो। क्योंकि सबसे पहला जो डिफरेंस पता लगता है वो कैसे पता लगता है? चेहरे से। किसी ने कुछ कहा, एकदम चेहरा ही बदल जाता है कई बार। फिर सामने वाला पूछता है क्या हो गया, कुछ हुआ? कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। 2 चीज़ें मेन हैं, बाबा मुरलियों में बहुत बार कहते हैं। एक है चेहरा और दूसरा है आँखें, नैन। किसी की भी आँखों से पता लग सकता है या नहीं? मान लीजिए कोई ज़्यादा सोच रहा है, उसकी आँखों से पता लगता है या नहीं लगता है? किस किस चीज़ से पता लगता है? एक तो आँखों से, और चेहरे से, और कैसे पता लगता है? हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, हाव भाव से, और वाइब्रेशन से, ठीक है, वाइब्रेशंस अनुभव होते हैं, ठीक है। बोल से पता लग जाता है ना। मान लीजिए कोई बहुत तेज तेज बोल रहा है, स्पीड तेज है या वॉल्यूम तेज है, तो भी पता लगता है कि उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। कई लोगों का संस्कार होता है कि हर बात पे जवाब देना है ना, कुछ भी जरूरी भी ना हो तो भी बोलना है, तो भी पता लगता है कि इसका मन शांत नहीं है। क्योंकि जिसका मन शांत होगा वो शब्द कैसे चूज करेगा? कम, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलेगा,
जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं नहीं बोलना है। कई बार ऐसा भी होता है, एक बहन आए, वो कहते मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं तो अंतर्मुखी, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि दो कारण होते हैं बात ना करने के या किसी से ना मिलने के। एक होता है कि आपको अंदर बड़ा सुख मिल रहा है, तब भी मन नहीं करता है बोलने का, वाचा में आने का। लेकिन दूसरा होता है कि हमें दूसरों के संस्कारों से डर लगता है। जैसे कि सेवा में कई सोल्स कहती हैं कि ना हम सेवा, मुरली सुनी, योग किया, सेवा नहीं, संगठन में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ अलग अलग संस्कार हैं, संस्कार टकराएंगे, मन अशांत होगा, इससे अच्छा जाओ ही मत। नहीं, ये कमज़ोरी है। क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है कि आत्मा की स्थिति कब इंक्रीज होती है, जब वो सेवा में जाती है। ज्ञान हमने सुना, एकांत में बैठकर मनन किया, योग भी हमने एकांत में बैठकर किया, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? जब संगठन में होंगे, लोगों के साथ होंगे, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कार, फिर भी हमारा मन क्या है? शांत। क्या हम साक्षी होकर हर किसी को देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? तो संगठन में सेवा करने का बहुत महत्व है।